भाटपाड़ा के 11 नंबर वार्ड के तृणमूल उम्मीदवार हैं तरुण साहू। इनके वर्तमान प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के ओर से गोपाल साहू। चुनाव के दौरान जारी रहती है नेताओं के बीच जुबानी जंग, लेकिन देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं तरुण साहू अपने प्रतिद्वंदी गोपाल साहू के ऊपर। आज राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत अपनी जगह है, लेकिन आज व्यक्तिगत भी मैदान पर है और राजनीतिक भी मैदान पर है। कहीं पर आरोप लग रहा है छप्पा वोट का, तो कहीं ईवीएम मशीन तोड़ने का। 11 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त तरुण साहू, सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर वार्ड में भाजपा का कितना बैनर फटा, किसी भी तरह का प्रचार में रोका और बाधा किया। सबसे पहले नमस्कार आपके सभी व्यूअरों को। देखिए, गोपाल साहू और ये बीजेपी पार्टी के लोग, ये झूठ पे टिकी हुई पार्टी है। सबसे पहली बात कि मैंने किसी भी, चाहे मेरे दल के किसी भी लोगों ने किसी भी पार्टी को, बीजेपी हो, सीपीएम हो, किसी पार्टी को कोई भी झंडा, बैनर, पोस्टर आने से नहीं रोका नहीं गया था। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूं कि मैंने खुद बीजेपी वालों को मैंने अपना वाल लिखने दिया। जो मेरा वाल रंगा हुआ था व्हाइट चुना से, मैंने बोला तुम यहाँ दीवार लिख लो, क्योंकि बस उन लोगों के पास हैंड्स नहीं थे कि जो दीवार ही ब्लॉक कर पाए। हम लोगों ने दीवार ब्लॉक कर लिया था, और वो लोग जहां ब्लॉक करने जाते थे वहां के लोग बोलते रहे कि भाई बीजेपी लिखवा, मत ब्लॉक करा, बीजेपी ब्लॉक ना करी। तो मुझे बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, आप लोग तो सभी जगह दीवार। तो मैंने कहा काम करो, जहां तुमको दिखता है तुम लिख लो। इस पे हमारे पूर्व काउंसलर सोहन चौधरी और हमारे कर्मी हमसे नाराज भी हुए, हमको बोले भी कि क्या तरीका है, क्यों दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जनता वोट देगी, होर्डिंग पोस्टर में बैनर को लगा हुआ नहीं है। उससे ज्यादा मेरे पोस्टर होर्डिंग फटा हुआ, चलिए मैं दिखा दूं, लाइन से 10-12 पोस्टर मेरे फटे हुए, होर्डिंग फटे हुए। तो मैं किसको बोलने गया? मैं अभी लाइव दिखा सकता हूँ आपको, मेरे होर्डिंग का पोस्टर फटा हुआ। आप निकलिएगा, निकलिएगा मेरे ऑफिस से बाहर और देखिए बाएं तरफ 3 होर्डिंग मेरा फटा हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा। ये लोग झूठा आरोप के भय के दम पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों की संपत्ति गेन करना चाहते हैं। संपत्ति गेन ऐसे करते हैं कि लोग मुझे मरवा देंगे, मेरे पोस्टर फाड़ रहे हैं, मेरे नाम पे हाई कोर्ट में केस कर दिया गया, मैंने रोका है। और गोपाल साहब इतने निर्लज आदमी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। मैंने उनको जब भी देखा है मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसको मैंने प्रणाम किया। अगर वो भगवान श्री राम को मानते हैं तो उनकी कसम खा के उसको बोलिएगा कि मैंने उसको जहां देखा प्रणाम किया कि नहीं किया। वो झूठे हैं। भाजपा के कैंडिडेट तृणमूल पार्टी ऑफिस में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, कारण वो अपना वोट मांगने गए थे। मैंने बात कहा तो देखिए, यही है हमारी पार्टी। किसी भी उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार किसी के घर में जाके वोट मांग सकते हैं, उनका अधिकार है, पर कोई पार्टी में जाकर नहीं मांग सकता है। अगर बीजेपी के लोग के पास टीएमसी के लोग जाते तो उसको वहीं पे मारते पीटते। हमारे कैंडिडेट जो वहां पे नेता थे टीएमसी के, उन्होंने उसका हाथ मिलाकर स्वागत किया। इसी से आप समझ जाइए कि टीएमसी कितने खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं उन लोगों का। और रही बात गोपाल साहब का जो बेस है, झूठा बेस है कि हमको मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, ये इनका गुरुदेव है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जिस तरीके से अपने घर में बम चला के अपना सिक्योरिटी बढ़वा लिए, जो कि एनआईए की जांच में आया कि जो बम मारने वाले वहीं के लड़के, उन्हीं के लड़के हैं, उसी हिसाब से गोपाल साहू जी जब भी बाइट देते हैं 2 मिनट बोलते हैं, उसमें 5 बार बोलते हैं मेरे बंद कमरे में मेरी साजिश हो रही, मेरी हत्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। अरे भैया, जिसके संग में आप हो वो तो सबसे बड़ा हत्यारा है अर्जुन सिंह। पूरा शहर जानता है कि किसको मरवाए हैं, और बोल रहे मेरी हत्या हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, उन लोग की सिंपैथी गेन कर रहे हैं। सिंपैथी गेन कर रहे हैं 3-4 मुद्दों पे। एक मुद्दा उनका है कि उनको प्रचार करने नहीं आ सकता है, मेरे पास हम अकेले प्रचार कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है उनकी हत्या हो जाएगी। चौथा है पढ़े लिखे। अकेले प्रचार करने का मतलब यही है कि उनके पास लोग नहीं है, बीजेपी करने वाले कोई उनके साथ में नहीं है। तीसरा बोले पढ़े लिखे। आप लोग से एक चीज छुपाए हैं, वो 2011-12 में
केंद्र विद्यालय स्कूल में नौकरी करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वो कॉन्ट्रैक्ट में टीचर थे केंद्र विद्यालय स्कूल भाटपाड़ा में। उनसे पूछिएगा कि उसको उस स्कूल से क्यों भगा दिया गया, उसको इस स्कूल से भगा दिया गया। और इसका प्रमाण में आप बगल में स्कूल चल जाइएगा, उसका बारे में पता कर लीजिएगा। उन्होंने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, करने की कोशिश की थी। उनसे वो क्यों नहीं बताए पूरे प्रचार के दौरान कि मैं एक टीचर भी रह चुका हूं केंद्र विद्यालय में, क्यों नहीं बताए वो? लेकिन सांसद अर्जुन सिंह तो कचहरी रोड के मोड़ से बोल रहे थे, गोपाल साहब टीचर। और एक बता दूं आपको मैं, वो कितने बड़े फ्रॉड है। उनके भाई फल बेचते हैं, जाके पूछिए, भाई उसका जिंदा है और अपने ही भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर अपना पैतृक संपत्ति बिहार के जमीन बेच दिया किसी और के पास। बिहार नवादा का केस है ये। वहां से पुलिस खोजने आई थी, तो सोहन चौधरी के पास आके अपना पैर हाथ जोड़ रहा था, भैया बचा लीजिए हमको, हमने ऐसा काम कर दिया है। अपने ही भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर जमीन बेच दिया। जाके अपने उनके भाई से पूछ लीजिएगा, ऐसा गोपाल साहब किए कि नहीं किए हैं। एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, पर वो फैमिली वाले, मैं मीडिया सामने बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छे घर के लोग थे, अपनी बच्ची का इज्जत बचाया। अगर मेरी बातों में कहीं से भी गलती होगी कि मैंने झूठा ऐसा बात किया है, मैंने बोला है, उन्होंने गोपाल साहब को अगर स्कूल से नहीं निकाला होगा तब मैं कैंडिडेट होने वाला, तो मैं आज के आज मैं विड्रॉल कर लूंगा। जितने भी व्यूअर है, अगर गोपाल साहब के घर जाते हैं, अपनी बहू बेटी को घर के अंदर ढुका लीजिएगा, उनका नजर इतना ही खराब है। मैंने आपके मीडिया के माध्यम से देखा था कि उन्होंने आरोप लगाया कि मैं चंदा उठाकर ब्लड डोनेशन कैंप करता हूं। तो एक बात जान लीजिए गोपाल साहब जी और सांसद अर्जुन सिंह, चंदा उठाना और तोलाबाजी करना दो फर्क है। और रक्तदान से कोई भी बड़ा महादान नहीं होता। अगर लोग मुझे चंदा देते हैं कि तरुण साहब चंदा लीजिए, रक्तदान कीजिए, तो उस लोग को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि लोग मुझे चंदा देते हैं नेक काम करने के लिए। मैं तोलाबाजी नहीं करता है। अगर कोई देता है तो मैं उसका नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं उस माध्यम से कि मुझे लोग मेरे पर स्नेह करते हैं, मेरे विश्वास करते हैं कि हाँ भाई चंदा लीजिए, ब्लड कैंप करिए, रक्तदान महादान है और ये रिकॉर्डेड होता है। उनके सांसद अर्जुन सिंह मुझे तेल मारते रहे कि कब करवा हो ब्लड कैंप, बहुत बढ़िया कैंप होला, बहुत नाम होला हमार। आज बोल रहे चंद्र करते हैं, ये तो अर्जुन सिंह भी जानते हैं और गोपाल साहब भी जानते हैं, जिनका जिनका नाम लिए हैं वो लोग भी जानते हैं कि कितना पॉकेट्स में पैसा लगाता हूँ समाज के प्रति। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि चंदा मुझे लोग देते हैं नेक काम करने के लिए, तोलाबाजी करने के लिए नहीं। मैं अपने भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर, नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर मैं जमीन नहीं बेचा हूँ, मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं दिया हूँ, वो ऐसा काम किए हैं। अब मुझे बोलते हैं बोलेंगे तो सारा रात हो जाएगा। जिनके संग में, अर्जुन सिंह के संग में आप जो बोले मेरी हत्या होगी, मेरी हत्या होगी, अब जिस दिन अर्जुन सिंह सोचेंगे ना कि गोपाल साहब कोई काम का नहीं है, इसको मरवा देंगे, तो 2-4 टीएमसी लोग फंस जाएंगे, तो अर्जुन सिंह उसको मरवा देंगे। और वो बोल रहे हैं और हम लोग को फंसवा देंगे। उनको बोलिए, अर्जुन सिंह को बहुत करीब से हम लोग जानते हैं, बहुत अभी नया नया अर्जुन सिंह के पास गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तरुण साहू ने जो बात कहा उस हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। नहीं, ये जांच का विषय है। और केंद्र विद्यालय में अगर ऐसा उन्होंने किया था, वाकई में उनको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ वो परिवार आवाज क्यों नहीं उठाया? उस आवाज को कौन दबाया? और जो फल वाले भाई है, जो जीवित है, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनाकर अगर उन्होंने नवादा में मकान बिक्री कर दिया, तो 11 नंबर वार्ड के जनप्रतिनिधि कैसे बनेंगे गोपाल साहब? मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरी तथ्य में अगर एक भी झूठा बात होगा तो मैं आज के आज मैं अपना नॉमिनेशन वापस तो मेरा नहीं होगा, मैं इलेक्शन में बैठ जाऊंगा, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। अगर दोनों बात मेरी गलती हुई तो आप उनके भाई से जाकर पूछिए, इसी वार्ड ऑफिस में हम लोग फैसला किए थे, जिनका नाम बोले ना कलवोम, टुनटुन साहब, बबलू साहब, उन लोग से जाकर उन्हीं का दोस्त है, उनसे फैसला में वो भी थे। और एक बात बता दें, छोनोगल्ली के एक टीचर है, नाम नहीं बोलना चाहते हैं, नौकरी का पैसा भी दिया वो क्या? अच्छा एक बात बताइए, वो इतने पढ़े लिखे थे, नौकरी क्यों नहीं किए? कौन सा बिजनेस किए हैं वो? तो कहते हैं यूपीएससी का तैयारी कर चुका हूँ, आईपीएस बनने वाला था लेकिन रुक गया। एक चिट्ठी लिख के दिखा दे तो ऑनलाइन, आपके कैमरा के माध्यम के बोलते मैं बोलना चाहता हूँ, आप बगल में बैठा के बोलिएगा, किसी मुद्दे पे चिट्ठी लिखने के लिए इंग्लिश में लिख देगा तो बोलिएगा आप, वो सब सारा सर्टिफिकेट उसका यूपी बिहार का है। पर मैं जो इस बात पे मुद्दे में बात कर रहा हूँ, 2 मुद्दा है, उसके भाई का डेथ सर्टिफिकेट और दुष्कर्मी का जो उसका आरोप है। मैं खुलेआम बोलता हूँ,
जाके स्कूल में पता कर लीजिए। अगर वो जब बता रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो ये क्यों नहीं बताए कि हम केंद्र विद्यालय में पढ़ाए भी हैं, क्यों नहीं बताए, किस बात को वो छुपा कर रखे। ये जांच का विषय है। कैमरामैन मोहन मल्होत्रा के साथ ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। देखते रहे 24 घंटा लाइव। धन्यवाद। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार। इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर, बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में। याद रहे, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।